नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। बहुत पीछे न जा करके इस अध्याय के पिछले सूत्रों की चर्चा पहले करते हैं। पिछले सूत्रों में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, बहुत सारे व्यक्ति मेरे उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को, उस पूर्ण स्वरूप को, उस परम सत्य रूप को नहीं भजते हैं, बल्कि उसकी जगह मेरे द्वारा जो शक्तियां निहित की गई हैं या जिन जीवों की रचना की गई है उन जीवों की अभ्यर्थना और पूजा करते हैं। वे शक्तियां देवता के रूप में हो सकती हैं, यक्ष और किन्नरों के रूप में हो सकती हैं, किसी महान साधु और महात्मा के रूप में हो सकती है, और भूत पिशाच की तरह भी हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो सकती हैं। जिनके पास मनुष्य के पास जो शक्तियां उससे कुछ इतर शक्तियां होती हैं, वे उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति कराते हैं। पर वे कामनाएं मेरे ही द्वारा पूर्ति की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो शक्तियां होती हैं देवताओं और दूसरे इतर जीवों के पास मेरी ही दी हुई शक्ति होती है। दूसरी बात, उन जीवों के पास, उन देवताओं के पास शक्तियां सीमित होती हैं। सीमित रूप में ही वह फायदा करा सकते हैं, सब कुछ नहीं दे सकते, सर्वज्ञता नहीं दिला सकते, वो सिर्फ मैं ही दिला सकता हूँ। फिर भी वो लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पहुँचना सहज होता, सरल होता है और उन्हीं के अनुकूल होता है। ये कारण उन्होंने बताया। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से लोग उस साकार ईश्वर को नहीं भजते हैं। ईश्वर की जो संकल्पना की गई है दो प्रकार की गई है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सगुण साकार स्वरूप के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सब निर्गुण तो हूँ, निराकार भी हूँ, लेकिन सगुण भी हूँ और साकार भी हूँ। तो बहुत से लोग उस ईश्वर को निर्गुण निराकार मान करके उसकी प्रार्थना ही नहीं करते या प्रार्थना ही नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ पे जो कारण बता रहे हैं उसकी चर्चा हम करेंगे इस श्लोक में, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। क्या कहते हैं 24वें श्लोक में, आइए देखते हैं। श्लोक कहता है, अव्यक्तम व्यक्तिमा आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अव्यक्तम जो अव्यक्त है, जो किसी प्रकार से व्यक्त ना हुआ है, ना है और ना हो सकता है, ना ही किसी इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो। वो परासत्ता जो अव्यक्त है। तो अव्यक्तम यानी ईश्वर के उस स्वरूप को जिसको अनुभव नहीं किया जा सका है या नहीं हो सकता, व्यक्त नहीं है। अव्यक्तम व्यक्ति मां आपन्नम, आपन्नम सर्वश्रेष्ठ, अव्ययम जिसका कोई नाश नहीं होता है। तो जो अबुद्धिया, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो मूढ़ हैं, मन्यते ऐसा मानते हैं। क्या? परम भाव मजा अनंत भावम अजानंतो ममा अव्ययम अनुत्तमम, कि मेरे जो सर्वश्रेष्ठ भाव हैं, अपन्नम सर्वश्रेष्ठ भाव को और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। वे मेरे इस स्वरूप को, साकार स्वरूप को अपने शरीर जैसा ही समझते हैं, नश्वर, सीमित गुणों, सीमित शक्तियों वाला। और जब व्यक्ति मुझको भी अपनी तरह समझने लगता है तो इसलिए वो श्रद्धा नहीं करता है। वो तो कहता है कि क्यों करना, इसमें मुझ में अंतर ही क्या है। एक बात और है,
मनुष्य ईश्वर के पास क्यों नहीं जाता सगुण साकार की? क्यों? क्योंकि बहुत बार जानने वालों ने जो ये कहा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, मेरे अंदर भी व्याप्त है, तुम्हारे अंदर भी व्याप्त है, जैसा मैं हूँ वैसा ही ईश्वर है। तो जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे ही अंदर ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, तो मैं किसी और ईश्वर की पूजा अभ्यर्थना क्यों करूं? या जो ईश्वर दिख रहा है वो मेरे ही तरह चल रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, दुख में रो रहा है, गा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ठिठोली कर रहा है, राधा की मटकी तोड़ रहा है, गोपियों के साथ हंसी मजाक कर रहा है, वो व्यक्ति मुझसे भी अलग कैसे है? उसके भी दो आँख हैं, मेरे भी दो आँख है, उसके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं। तो रूप में, रंग में, गुण में, भाव में, चरित्र में, चाल में, चेहरा में, मोहरा में, सब कुछ तो वो हमारे ही जैसा है। तो फिर ईश्वर कैसा? तो जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है कि ये ईश्वर नहीं, ये मेरे ही जैसा व्यक्ति है, कि तब व्यक्ति उसको नहीं पूजता। और अक्सर बुद्ध पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है। चाहे वो ईसा मसीह हो, सूली पे चढ़ा दिया जाता है, कितना ही वो कहते हैं कि मैं पैगंबर का, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही एक पुत्र हूँ। दुनिया नहीं मानती, दुनिया कहती है ये पागल हो गया, बकवास करता है, सूली पे चढ़ा देती है। जब कोई अनहलक कहता है तो कहते हैं कि नहीं ये पागल हो गया है। मूसा जैसे लोगों को भी मार डाला जाता है, पत्थर फेंक फेंक के मार दिया जाता है। तो जो कोई बुद्ध पुरुष हो जाता है या अपने आप को कहलाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने ब्रह्म को जान लिया है और मैं ही ब्रह्म हूँ, तो जमाना या संसार उसको दुश्मन समझने लगता है, पागल समझने लगता है और उसकी पूजा अर्चना नहीं करता। और खैर उसको पूजा अर्चना करने के बाद छोड़ दो, उसको सजाए मौत ही दे देते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे ईसा मसीह रहे हों, चाहे मूसा रहे हों, चाहे आपके सुकरात रहे हों, जिसने भी सत्य की उद्घोषणा करी उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। हाँ, बाद में उसके भले आप उसकी पूजा करो, उसके नाम से पंथ चला लो, धर्म चला लो, धर्म ग्रंथों की रोज पूजा करो, अर्चना करो, आरती करो, मूर्ति बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, लेकिन उसके जीते जी उसको नहीं मानो। यही होता है, हमेशा से हुआ है। तो कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूँ तो लोग मुझको अपने जैसा समझ लेते हैं और इसलिए मुझको नहीं मानते। तो और खास करके तब जब वो आपके साथ उठ रहा हो, बैठ रहा हो, चल रहा हो। अर्जुन भी कहाँ मानने जा रहे थे? अर्जुन भी तो मित्र ही समझते थे ना, अपना साला समझते थे, अपना संबंधी समझते थे, उसी हिसाब से हंसते थे, बोलते थे, ठिठोली करते थे। वो तो बाद में जब इस स्थिति में पहुंच गए या उनको कई घटनाओं से आभास हुआ कि कुछ दिव्यता है, तब शरण में आए। या हर एक व्यक्ति, अर्जुन को ही समझ में आ गया हो तो हर व्यक्ति को नहीं समझ में आता है, और समझ में भी आ जाता है तो अहंकार समझने नहीं देता है। भीष्म जैसे व्यक्ति जानते थे कि नहीं कृष्ण परमात्मा है, लेकिन फिर भी अड़े रहे अपनी प्रतिज्ञा पे। दुर्योधन को, दुर्योधन को भी, धृतराष्ट्र को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था, दिखाने की भी कोशिश किया, लेकिन कहाँ समझे। अर्जुन को तो बाद में दिखाया है, युद्ध भूमि में दिखाया, लेकिन पहले वो दिखाने की बात करते हैं, दिखाया भी था, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन उसको माया समझते हैं कि कोई इंद्रजाल है। कृष्ण ऐसे ही नहीं है, कोई इंद्रजाल, कोई जादू टोना करके दिखा रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ। और उसने कहा कि मैं इस धोखे में नहीं आने वाला, नहीं माने, क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अध्याय में श्रद्धा की भी बात करते हैं। तो परम सत्य को जानने के लिए श्रद्धा भी बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि हम श्रद्धा को छोड़ करके संशय पे चले आए, पश्चिम का अनुकरण करने लगे हैं। और हुआ भी यही कि धर्म अपनी महत्ता तब से खोया जब हम सत्य को संशय के दृष्टि से देखने लगे हैं, हर चीज को शंका के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। तो जैसे विज्ञान हर चीज को शंका की दृष्टि से देखता है कि ऐसा क्यों है, और वो शंका या संदेह की दृष्टि से देखने की वजह से हम उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि
सत्य को जानने के लिए संशय नहीं, श्रद्धा की जरूरत है। इसीलिए बार बार श्री कृष्ण श्रद्धा की बात करते हैं। और श्रद्धा और संशय में बहुत अंतर होता है। श्रद्धा का अर्थ अंधभक्ति नहीं कि जो कहा वो मान लिया, मगर एक विश्वास होता है। उस विश्वास के चलते जब हम उस बुद्ध के पास जाते हैं, उस बुद्ध पुरुष के पास जाते हैं, तो हमको उचित रिजल्ट मिलते हैं। हम उस ज्ञान और विज्ञान का अनुभव कर पाते हैं, उस विज्ञान अनुभव को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे ऊपर श्रद्धा कर, मेरी शरण में आ, और शरण में तभी जाएगा जब श्रद्धा हो। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि एक तो तू मेरे को अपने जैसा मत समझ, मैं तुमसे तुम्हारे जैसा हूं मगर तुमसे भिन्न भी हूं। मैं तुम्हारे जैसा रूप रंग सब कुछ होता हुआ भी मैं अलग हूं। मैं जल में रस होता हुआ भी रस से अलग हूं। मैं इस प्रकृति का स्वरूपा होने का, निर्माता होने के बाद मैं प्रकृति से अलग हूं। सब कुछ में होते हुए भी मैं सबसे अलग हूं। तो तू ये मत सोच कि मैं मनुष्य के शरीर में दिख रहा हूं तो मैं मनुष्य ही हूं। और बहुत बार मनुष्य यही भूल करता है, तो तू भी ये भूल मत कर। तू मुझको साक्षात ईश्वर समझ, वासुदेवा सर्वम, और इस रूप में तू मेरे को भज, देख मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो मित्रों, हम जब धर्म के मार्ग में जाएं तो संशय को छोड़ें और श्रद्धा को अपनाएं। और भगवत गीता में भी देखिए, जब तक अर्जुन संशय करते रहे तब तक वो सत्य को नहीं जान पाए। जब उन्होंने संशय छोड़ा तभी उस सत्य को समझ पाए। तो मित्रों, ये थी हमारे 24वें श्लोक में छोटी सी चर्चा। अब इस अध्याय में इसके अलावा और क्या बताते हैं, कौन से ज्ञान और विज्ञान के राज खोलते हैं अर्जुन के सामने, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। चलते चलते ये भी बता दें कि इस 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग में 30 श्लोक हैं, जिसमें 24 श्लोकों तक हमने चर्चा किया है। अभी 6 श्लोक और बाकी हैं। इन 6 श्लोकों के बाद इस विज्ञान नामक अध्याय का समाप्ति हो जाएगी, एक रीडिंग हो जाएगी। समाप्ति तो नहीं, एक रीडिंग हो जाएगी, एक छोटा सी एक समझ पैदा होगी। लेकिन विस्तार में समझने के लिए तो हमें अपना पूरा जीवन ही लगाना होगा, अपने पूरे प्राणों को होम करना पड़ेगा, अपने आप को ही होम करना पड़ेगा। तब कहीं कोई रस या ज्योति निखर के आएगी जो हमारा कल्याण कर सकती है। तो मित्रों, एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि अब आज की इस वार्ता से मैं विश्राम चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह एक नए श्लोक के साथ इसी अध्याय के। नमस्कार, शुभ रात्रि।